जय बिहार। राजनीति के मशहूर रणनीतिकार और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर 4 जुलाई 2024 को किशनगंज की धरती में आगमन करेंगे। इसी को लेकर जन स्वराज के पार्टी के जिम्मेदारों ने आज किशनगंज जिले के महनगांव पंचायत के मनरेगा भवन में एक मीटिंग रखा, जहां पर यह जानकारी दी गई कि किस तरह से जन स्वराज का जो मिशन है वो जन जन तक पहुँचे। प्रशांत किशोर जो कि किशनगंज आ रहे हैं, उनकी तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। तमाम तर जगहों पर इस तरह की मीटिंग होंगे। पार्टी के जिम्मेदार तारिक अनवर और शाइस्ता तबाना इत्यादि लोगों की उसमें मौजूदगी रही। आए हुए पार्टी पदाधिकारियों को अहम जानकारी दिया गया। इस खास मौके पर हमने पार्टी के जिम्मेदारों से बात की है। हम चाहेंगे कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें, जिसमें हमने जो बातचीत की है उसे आपको सुनाने का काम करेंगे। आपको एक बार फिर बताते चले कि अब किशनगंज के सरजमीन पे जल्द से जल्द प्रशांत किशोर की मौजूदगी होगी। वो किशनगंज जिले के विभिन्न प्रखंडों का दौरा करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, लोगों से मिलेंगे, अपने मिशन को लोगों तक पहुंचाएंगे। जन स्वराज के प्रशांत किशोर। जय बिहार। जय बिहार। मीटिंग थी, इसकी क्या वजह थी, क्या किन कारणों को देखते हुए मीटिंग रखा गया था? ये मीटिंग जो है प्रशांत किशोर किशनगंज में बहुत जल्दी आ रहे हैं। लगभग डेट भी फाइनल हो गया 4 और 5 जो किशनगंज में वो अपनी सभा को करेंगे। और उस सभा को मजबूत करने के लिए हम लोग छोटे छोटे पंचायत में छोटे छोटे जनसभा कर रहे हैं, जिसमें लगातार ये मुहिम चल रहा है। आज जैसे महिनगांव में हुआ है, ठीक है ना, मरवा टोली में, कल कहीं और होगा। कि जन स्वराज क्या है उसके बारे में बताना और प्रशांत किशोर क्या है उनके बारे में बताना। क्योंकि अभी इस इलाका में प्रशांत किशोर नहीं आए हैं। लगभग 2 अक्टूबर 2022 से वो कंटिन्यू बिहार के हर गांव और कस्बे में पैदल चल रहे हैं। तो उनको यहाँ आने में वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ के लोग उनसे मिलने के लिए बहुत भावुक हैं कि हमको उनसे मिलाइए। तो हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है कि आप 1 या 2 दिन के लिए किशनगंज में आकर यहाँ के जनता को एक बार हौसला अफजाई कर दें, जिससे हम लोग का भी हौसला अफजाई बढ़ जाएगा। इस जो जन स्वराज का आगे का प्रोग्राम चल रहा है और जो आगे बहुत जल्द पार्टी में तैयार होने के लिए तैयार है 2 अक्टूबर 2024 को, तो उससे पहले जो यहाँ के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं वो बहुत से लोग हैं जो उनसे जाके मिल आते हैं पटना में, या जहाँ उनकी जनसभा हो रही है या जहाँ पदयात्रा है। लेकिन बहुत से नौजवान हैं जिनके पास वो सुविधा नहीं रहने के कारण से उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसी आग्रह पे वो यहाँ आ रहे हैं। उसके लिए हम लोग जो है जो उनका प्रोग्राम होगा उनकी जानकारी दे रहे हैं कि आप लोग उस प्रोग्राम में आके और प्रशांत किशोर से बिहार की अच्छी अच्छी बातें सुने और उस पर आगे इसी के लिए प्रोग्राम। प्रशांत किशोर का किशनगंज आना किशनगंज के राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल पैदा करेगा? देखिए, अभी तो किशनगंज की मैं बात क्या करूं, मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूं। मेरा जो नारा है इस बार पूरे बिहार में बदलाव का नारा है। मैं किशनगंज की बात क्यों करूं, मैं पूरे बिहार की बात क्यों ना करूं? क्योंकि पूरा बिहार बदलेगा तो किशनगंज भी बदलेगा। और किशनगंज को सबसे ज़्यादा जो हालात पे छोड़ दिया गया है, क्योंकि वो एक लास्ट कोना में सटा हुआ कोना है। सबसे ज़्यादा विधायक इस इलाका से जाते भी हैं, ठीक है ना, लेकिन इनका काम आज बाढ़ का समस्या, बहुत सी समस्या, इसलिए डरा हुआ तो दोनों पार्टी है भैया। जिस हिसाब से जन स्वराज जनता के बीच में जाके जनता की समस्या सुन के और जनता के बीच से नेता चुन के, क्योंकि वो 1300 परिवार के पीछे जाना होता तो वो गांधी मैदान से एक पार्टी बना के लॉन्च कर देते, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया। वो जनता के बीच में जाके जनता की समस्या सुन के और उससे अच्छे नेता को ला के जन स्वराज में जिता के अपने लोकतंत्र को मजबूत करने का कारण करेंगे। इसलिए बदलेगा पूरा बिहार, तो उसमें किशनगंज भी बदलेगा। मैं यही आप लोग भी इस पार्टी को सपोर्ट करें और जो भी आप लोग के मसले मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करें। हमारे बिहार में जानते हैं कितना गरीबी है और किस तरह के हालात से हम जूझ रहे हैं। अभी बाढ़ का बरसात है तो कितना बारिश से पूरे गाँव में क्या क्या बर्बादी हुई है, दूसरा सबका व्यवस्था होना चाहिए। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होती है, बच्चे पढ़ने उनके बारे में भी हमें सोचना है। तो ये सब सोच के मैं आगे आई हूँ, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए।
इसमें हमने छोड़ दिया है कि अरे जो हो रहा है हमारा क्या जा रहा है। सब आपके पैसे से हो रहा है दोस्तों, सब कुछ आपके पैसे से हो रहा है। सरकार चल रही है, सेनाएं जहां पे काम कर रही है, अस्पताल जो बन रहे हैं, हवाई जहाज जो उड़ रहे हैं, सब जनता का पैसा है। ये मत सोचिए कि हमारा क्या होगा, और नुकसान हमारा ऑलरेडी बहुत हो चुका है। अब और नुकसान उठाने की जरूरत नहीं है। कमर कसना पड़ेगा, एक एक लोग को मिशन की तरह लड़ना पड़ेगा कि नहीं ठीक है, देखेंगे नए नए विचारधारा, नई नई पार्टियों को देखेंगे, नए नए नेताओं को मौका देंगे, परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन करके देखेंगे। तो आसिर भाई आइए, आप जन स्वराज के बारे में और आप क्यों जुड़े, क्या आपको लगा? भाई देख ही रहे होंगे, चलते चलते जो है हमारे भैया तारिक भाई जो है हलीम चौक से हैं, और इनसे हमारी मुलाकात हुई और कुछ उठते बैठते बताए भैया प्रशांत किशोर जी के बारे में और जन स्वराज के बारे में। फिर जो है मैं YouTube पे, Facebook पे प्रशांत किशोर जी के बारे में सर्च किया, कुछ उनका जो है भाषण सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा ये लगा कि उनका सोच जो है हर पंचायत से नौजवान को उठाकर उनके सोच को देख रहे हैं कि कौन सा नौजवान क्या करना चाहता है। और खास करके प्रशांत किशोर जी जो गांव पंचायत के जो नौजवानों को देख रहे हैं और बिहार में जो काम कर रहे हैं कि नौजवान आगे आए, तो हम लोगों के नौजवानों में एक चीज हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई खड़ा होते हैं हम लोग उनके पीछे आगे पीछे बाइक लेके दौड़ते हैं, 100 200 500 के लिए काम करते हैं, बस घर में बैठ जाते। सबके मन में है कि हम नेता बनेंगे, हम भी जाएंगे, पॉलिटिक्स सीखेंगे, क्या होता है करेंगे, लेकिन मौका किसी को नहीं मिलता। 100 200 500 के लिए 2 3 4 दिन चला लिए बाइक, नेता के पीछे घूम लिए, अपने घर बैठ गए। लेकिन हमारे प्रशांत किशोर जी का कहना है किसी को नेता बनना हो, किसी को इलेक्शन लड़ना हो या कुछ भी करना हो, उसको हम सिखाएंगे, आगे बढ़ने का मौका देंगे। बहुत अच्छा लगा यही अच्छाई देख के, और भी बहुत सारे उनके सुझाव को देखते हुए जन स्वराज में जुड़े हैं। आप कोई भाई को जब हम बुला के यहाँ ला रहे हैं तो सोचते हैं पता नहीं वहां क्या होगा, आधे रास्ते से घूम के चले जा रहे हैं। जाना नहीं है, आपको समझना, हमको बुला रहे हैं, जन स्वराज के बैनर के नीचे हम बैठेंगे तो समझेंगे, सीखेंगे, तब तो पता चलेगा क्या है जन स्वराज। बस मेरा एक ही विनती है, आप नौजवान जो भी हमको देख रहे हैं, और हम सब मिलके जन स्वराज में आए, जुड़े, बैठे, समझे जन स्वराज क्या है। और मैं अपने तरफ से 20 लड़कों का जो चुनाव करके रखा हुआ हूँ, महिमगांव पंचायत में अभी यहाँ से लेके मरवा टोली, बेलवा से लेके हमारा जो खड़ी बस्ती है, टोटल यहाँ से 20 लड़के मिलके हम लोग एक यूथ क्लब खोल रहे हैं। जिस यूथ क्लब में हम लोगों को देख रहे हैं कि कहीं भी लड़के, 10 लड़के, 5 लड़के, कोई वॉलीबॉल खेलना चाहते हैं, कोई क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो जन स्वराज की तरफ से प्रशांत किशोर जी सबको वो चीज मुहैया कराएंगे जो आपको जरूरत है। आपके घर, गांव, समाज में कितने नेता आते हैं, वोट देते हैं और वो लेके चले जाते हैं, लेकिन आपको आज तक कुछ मिला? बस उनके दरवाजे पे जाइए तो लगेगा कि 2 4 500 दे दो तो घर चला जाएगा। तो आप लोग हमको सपोर्ट मिला है, नहीं मिला तो जोर लगा के नहीं मिला का भी आवाज दीजिए आपको। बस आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए और हम लोग जो है मिलके जन स्वराज के बैनर तले रहें। के माध्यम से 2000 रुपया दिया जाएगा। बहुत ऐसी चीज पे हम लोग से मशवरा लिया जा रहा है, उसमें आप लोग से भी लिया जाएगा, क्योंकि समस्या सुने बिना उसका समाधान नहीं निकल सकता है। तो आप लोग जब तक उसमें एक्टिव नहीं होइएगा, ठीक ना। अभी आप लोग इस गर्मी में जैसे भी आए, मेरे लिए वक्त निकाले, इसका उपकार तो मैं नहीं भूल सकता हूँ। लेकिन होता क्या है, अभी कोई हीरो आ जाए, उसके लिए भैया फोटो हो न हो, उठम पटकी करके भी वहां पे जाने के लिए जरूर तैयार होंगे। लेकिन जब मेरी पर्सनल बात हो, मेरे भविष्य की बात हो, तो मैं सो जाता हूँ। तो इससे जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, इस लड़ाई में हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक नहीं बदल सकते। इसकी मुहिम की शुरुआत 2022 से हुई। अब वो शख्स प्रशांत किशोर है जो पैदल 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर
डेली चल के हर बस्ती से, वो पैसा वाला से भी मिलते हैं और गरीब से भी उसी तरह मिलते हैं, क्योंकि वो बिहार को बदलने आए हैं। अगर पैसा वाले से उनको मिलना होता तो पार्टी बनाना होता तो गांधी मैदान में एक दिन बैठ के वो पार्टी बना लेते, लेकिन आप लोग की समस्या को जान नहीं सकते। उस समस्या को जानने के लिए आपके बीच आए हैं। क्यों? आप बताइएगा कि मेरी क्या समस्या है। अभी तो हम सीमांचल के इलाका, खास करके किशनगंज, बगल में एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बाउंड्री हुआ। अगर वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी खुल जाता तो उससे नौजवान तो पढ़ता ही पढ़ता, यहाँ के बहुत से जो लोग एजुकेशन नहीं है उनको रोजगार मिलता। क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बाहर से बच्चे यहाँ पढ़ने आते, उनकी दुकानदारी चलती। अभी इस इलाका में बाढ़ का इलाका है, अभी मौसम थोड़ा सा गड़बड़ाया, हर जगह देख रहे हैं पानी का, लोग को रास्ता नहीं है जाने का, रोड नहीं है कहीं जाने का, ठीक है ना। इस पानी के लिए अभी दिल्ली में अनशन पे बैठा हुआ है आम आदमी पार्टी का आदमी, पानी के लिए वो तरस रहा, और हम लोग के पास पानी इतना है कि उससे डर रहे हैं। उसको अगर सही जगह लगाया जाएगा तो हमारा फसल भी बचेगा और हमारा विकास भी आगे बढ़ेगा। अब नौजवान बहुत से तबके हैं बिहार में, मैं अपनी उम्र 44 साल मेरा हो चुका है, आजादी के बाद पढ़ाई लिखाई तो ये तो है ही है, कुछ लड़का खेलना भी जानता होगा, खेलना भी चाहता, उसका भी कोई विकल्प नहीं है। इंडिया टीम में अभी भी बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो सब्जी वाले का बेटा है, लेकिन उस जगह खेलने का भी व्यवस्था है। वो आज करोड़ों में कमा रहा है। भैया नौजवान को खेलने का जगह हो ना, स्टेडियम हो ना, उसको सीखने का जगह मिले ना, उसको अधिकार मिले ना। तो बिना अधिकार का अब क्या है, हम लोग को चले गए बाहर, हमारी माँ बहन बेटी भाई जो यहाँ रहता है, हम रहते हैं दिल्ली में, रोजगार कर रहे हैं, हम तो उधर परेशान है, ये इधर परेशान है। कोई भी मामला होता है तो भैया तुरंत में टिकट भी नहीं मिलता है, वेटिंग लिस्ट, किसी तरफ के आना, कोई हादसा हो गया तो भैया हम क्यों जाएं बिहार को छोड़ के, सोना जैसा जगह छोड़ के। आज बाहर के लोग यहाँ आके रोजगार कर रहे हैं। आप देख लीजिए बगल में आपके मंडी लगते हैं कानकी के पास, ठीक है ना, मकई का खेती यहाँ के किसान जो भी कर रहे हैं उनके पास रखने का जगह मकई नहीं है, गवर्नमेंट ने सुविधा नहीं बनाया, जिसके कारण से वो खेत के काटने के बाद कहीं रखने का जगह नहीं, अनाज शराब रेट में जाके बड़े बड़े माफिया के हाथ में वो अपने अनाज को बेच देते हैं। अगर बिहार गवर्नमेंट उस अनाज को सही रेट पे खरीद लेता, वैसी व्यवस्था बना दिया जाता, तो मैं उन ब्लैकमेलर बिजनेसमैन के हाथ में यहाँ के किसान नहीं फंसता। तो इसको तब बदलेंगे जब हम अपनी सोच को बदलेंगे। सोच तब होगी जब ये जो भ्रष्ट लोग 20-20 साल करके बांट करके राजनीतिक से कुर्सी से जो चिपके हुए हैं, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे सिर्फ वोट लेने का काम कर रहे हैं, काम का कोई बात नहीं कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल का एक मामला नीट पेपर, बिहार के नौजवान का भविष्य पेपर तो बहुत लीक हुआ है, लेकिन उसमें ऐसे ऐसे नेता का नाम आ रहा है जो हम सोच नहीं सकते। उस सरगना का बॉस जिसकी वाइफ का फोटो नीतीश कुमार के साथ भी है, उसके पीए का फोटो तेजस्वी के साथ भी है। अब दोनों वो करवाया सब, क्योंकि नेता सब एक जगह बैठता है। क्योंकि आप देखिए आज टिकट नहीं मिला, कल उसके उसमें घुस गया। तो ये जो पार्टी बन रही है, ये सारी व्यवस्था बदलने की पार्टी बन रही है। क्या कोई नौजवान कोई वार्ड कमिश्नर का चुनाव भी लड़ना चाह रहा है तो उसको जनसुराज के माध्यम से चुनाव भी लगाया जाएगा, लेकिन वो जनता के लिए